लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बीजेपी ने 80 में से सिर्फ 35 सीटें जीत पाई है। मुजफ्फरनगर में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहां से चुनाव हार गए हैं। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक को जीत मिली है। हार को लेकर बीजेपी नेताओं में ही फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, संजीव बालियान और संगीत सोम एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर सीधे तौर पर सपा प्रत्याशी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है, जबकि सोम ने कहा कि वो इतने बड़े नेता नहीं हैं जो घर बैठे किसी को हरा दें। आरोप प्रत्यारोप के बीच बालियान ने एक शेर के जरिए संगीत सोम को मैसेज भी दे डाला। उन्होंने कहा, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर ना बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर फिर आऊँगा। तो ये लड़ाई जो है थाने तक पहुँच गई है। लगातार मुजबानी जंग जो है वो जारी है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर अच्छा ध्यान देगी और कार्रवाई कीजिए। मुजफ्फरनगर में चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने सोमवार को मीडिया से बात की थी। उन्होंने संगीत सोम से जुड़े सवाल पर कहा था कि शिखंडी ने छिपकर वार किया, जयचंदों का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने संगीत सोम पर सपा प्रत्याशी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। बालियान ने कहा, सपा प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव लड़वाया, लोकसभा चुनाव में जो जयचंद की भूमिका में रहे उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। ये मीडिया में आकर कहा जा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं, ये सिर्फ घर तक या एक दायरे तक सीमित अब ये मुजबानी जंग नहीं रह गई है। संजीव बालियान ने कहा, मुस्लिमों का ध्रुवीकरण और हिंदुओं का जातियों में बढ़ जाना यही मेरी हार की वजह रही। हिंदुओं का वोट भी अपेक्षित तरीके से नहीं पड़ा। शिखंडी ने इस बार भी छिपकर वार किया। बालियान ने कहा, संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं बता दूं कि विनाश की राजनीति नहीं करता हूं, मैं विकास की राजनीति करता हूं। ये उसी का नतीजा है। हारने के बाद भी मुझे 2012 में 1.5 गुना वोट मिले। 2017 में जितने वोट मुझे मिले, 2022 में उससे 10,000 वोट ज़्यादा मिले। अगर मैं विनाश की राजनीति करता तो मेरा वोट ग्राफ बढ़ता नहीं। और संगीत सोम ने जो पलटवार किया है वो भी सुन लीजिए। संजीव बालियान के आरोपों पर संगीत सोम ने पलटवार किया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मेरी जिम्मेदारी सरदना की थी। बुढ़ाना और चरथावल में बलियान क्यों हारे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो उनके घर की सीटें हैं। मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले जो जयचंद बनूं। मुझे सरदना के जिम्मेदारी मिली थी जिसे मैंने अच्छे से निभाया। मैं इतना बड़ा नेता बना हूँ तो ये मैं इतना बड़ा नेता हूँ, वो क्यों कह रहे हैं कि मैं वफादार हूँ पार्टी का, वो कह रहे हैं कि मैं वफादार हूँ पार्टी का। आखिर ये चल क्या रहा है बीजेपी में? वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे? हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है। हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं 2 विधानसभाओं पर हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है। अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी
मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा के मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, चूंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बस्ते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित समर्पित दोनों तरीके का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात जी जान से मेहनत करता हूं और वो हमेशा करता रहूंगा। हार जो है भीतरघात की वजह से हुई और विभीषण बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है। वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। अंतरकलह की बात हो रही है, शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कितना जायज? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। तो हमने आगे कहा, मैं 2022 में चुनाव हारा था, कारण जो भी रहे मैंने पार्टी को अपनी बात बता दी। पार्टी ने जांच की बात कही थी, मैंने कभी हार का जिक्र मीडिया के सामने नहीं किया। मैं संजीव बालियान को भी यही सलाह देना चाहता हूं, घर की लड़ाई को बाहर नहीं लाना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की, हमने हर गांव में चुनाव जीतने के लिए काम किया। मैं पार्टी के लिए मेहनत करता हूं, वो हमेशा करता रहूँगा, किसी से नहीं करता दुश्मनी। संजीव सोम कहते हैं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं करता। सपा के हरेंद्र मलिक भी मिलेंगे तो हाथ मिला लूँगा, मेरी सबसे दोस्ती है। रहा सवाल हार का, तो उसके पीछे हिंदू वोटर्स का किसी कारणवश कम निकलना और बढ़ जाना हार का बड़ा कारण है। संजीव सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस नोट भी बांटा गया। प्रेस नोट में बालियान पर करप्शन के आरोप लगाए गए थे। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकुल संपत्ति बनाने का भी आरोप लगाया गया और कहा यह भी जा रहा है कि प्रेस नोट सर्कुलेट हुए वो संजीव सोम के लेटर पैड पर छापे गए थे। संजीव सोम ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वो मुकदमा करवाएंगे, यानी कि इसके बारे में पुष्टि हम नहीं करते हैं कि लेटर बटे कि नहीं बटे, लेकिन उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव सोम ने कहा और जो संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा।